और बढ़िया अगर नहीं है तो अब बढ़िया होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने आप सभी बच्चों की सुन ली है। आप सभी बच्चे जो इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिलेबस के अंदर में इतना कुछ चेंज होना चाहिए, तो सीबीएसई ने लिटरली बच्चों की को ध्यान में रखते हुए ही वो सारे के सारे सिलेबस से वो सारे के सारे जितने भी बोरिंग चैप्टर्स थे वो सब हटा दिए हैं। लास्ट नाइट अभी कल शाम को देर शाम को सीबीएसई ने अपना एक सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस था वो पब्लिश करा अपने वेबसाइट पर, और देख के ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने बच्चों की ही सुन ली है यहाँ पर। मतलब बच्चे जिन चैप्टर्स की डिमांड कर रहे थे कि हाँ ये चैप्टर्स हटने चाहिए, जो चैप्टर्स बच्चों को बोरिंग लगते थे वो यहाँ पर सारे के सारे हटा दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं और उसके अंदर में से किन चीज़ों का वेटेज अब बढ़ जाएगा, कौन से चैप्टर से अब कम क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन सभी चीज़ों की यहाँ पर हम आगे इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। फ़िलहाल अगर हम देखें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि सीबीएसई 30% या 35% के अराउंड में सिलेबस कम करेगी, और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता था और बहुत सारे जितने भी टीचर्स थे उन सबों को ऐसा लगता था कि सीबीएसई जो सिलेबस कम करने वाली है वो कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर नहीं हटाने वाली, बल्कि कुछ एक टॉपिक्स वहाँ से हटाए जाएंगे। लेकिन सीबीएसई ने सबको गलत साबित करते हुए यहाँ पर बच्चों की सुनी, और वैसे जितने भी बोरिंग चैप्टर्स थे उन सबों को सिलेबस से हटा दिया है। टोटल 5 चैप्टर्स यहाँ पर हटाए गए हैं, और उन 5 चैप्टर्स में से हर एक यूनिट में से लगभग एक जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर 1 जो है यूनिट 6 से चैप्टर 1 यहाँ पर हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर यूनिट 7 से चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये एवोल्यूशन, और हालांकि टीचर्स तो कोई से भी नहीं चाहते थे कि एवोल्यूशन चैप्टर हटाया जाए, क्योंकि ये आगे कंपटीशन के अंदर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समझना। लेकिन चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है, तो इस चैप्टर को देख के तो लगता है कि सीबीएसई ने सिर्फ बच्चों की सुनी है। बच्चों ने डिमांड करी थी कि नहीं एवोल्यूशन चैप्टर, मतलब आपने जा जाकर ट्वीट करे होंगे कि एवोल्यूशन चैप्टर बोरिंग है और वो हटा दो, तो सीबीएसई ने पूरी तरीके से इस चैप्टर्स को हटा दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 8 से स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। हालांकि ये रट्टा मारने वाला चैप्टर था, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था नहीं, तो इससे मार्क्स बनते थे, बिल्कुल बेशक बनते थे, लेकिन अब इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। उसके बाद बात करें यूनिट 10 से यूनिट 9 से कोई सा भी चैप्टर नहीं हटाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर में 2 चैप्टर थे, उसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस पहला वाला चैप्टर था, और उसके एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो उन चैप्टर से कुछ भी यहाँ पर रिमूव नहीं करा गया है। बात करें अगर यूनिट 10 की, तो यूनिट 10 से 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं। बहुत ही मेजर यहाँ पर चेंज आया है, जहाँ पर 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। पहला चैप्टर 14 जहाँ पर इकोसिस्टम चैप्टर था, और फिर चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला चैप्टर हटा दिया गया है। मेरे ख्याल से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला चैप्टर नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उस चैप्टर के अंदर में दी हुई थी। तो बच्चों के कम से कम पढ़ने लायक वो चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, तो वो नहीं हटना चाहिए था। बाकी के जो चैप्टर्स हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हटाए गए हैं। एवोल्यूशन एक नहीं हटना चाहिए था। ये 2 चैप्टर मुझे थोड़े लग रहे हैं कि नहीं, ये 2 चैप्टर्स नहीं हटने चाहिए थे। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हटने के बाद जो अब चैप्टर्स बचे हैं, टोटल 5 चैप्टर हटाए गए हैं। पहले हमारे पास 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब सिर्फ 11 चैप्टर्स हैं। तो ये 11 चैप्टर्स में से कोई सा भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, कोई भी एक भी पॉइंट का चेंज नहीं है। मतलब 11 चैप्टर जो आपके बचे हुए हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसको आपको उन चैप्टर्स को पूरी तरीके से तैयार करना है, पूरी तरीके से पढ़ना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इन चैप्टर्स का पहले जो वेटेज था, बहुत सारे अभी लोग गेस कर रहे थे कि वेटेज भी हो सकता है कि शायद कम हो जाए, हो सकता है इंटरनल मार्क्स का वेटेज जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये साथ ही के साथ सिलेबस भी आ गया है, हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो पहले भी आपके 70 मार्क्स का बायो का पेपर होता था, और अब भी 70 मार्क्स का ही बायो का पेपर होने वाला है। तो इससे हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं? तो इससे कंक्लूज़न हम ये निकाल सकते हैं कि पहले 16 चैप्टर्स में से आप अभी पूछोगे, बहुत सारे बच्चों के अभी ये क्वेश्चन होंगे कि क्या पेपर इजी बनने वाला है, क्या पेपर थोड़ा टफ बनने वाला है। पेपर मेरे ख्याल से थोड़ा टफ बनेगा, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन आप इस बात को मानकर चलें कि सीबीएसई ने सिलेबस रिडक्शन के अंदर में
बहुत आप पे मेहरबानी दिखाई है, शायद क्वेश्चन पेपर सेट करते वक्त इतनी मेहरबानी वो ना हो आप पे। ऐसा इस वजह से क्योंकि चैप्टर्स जो थे पहले 16 चैप्टर्स थे और उस 16 चैप्टर्स में से आपको 70 मार्क्स के पेपर बनाए जाते थे। आप ध्यान से सुनना, सोचना इस बारे में। अब क्या है कि सिर्फ 11 चैप्टर्स हैं, अपने पास ऑप्शन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, एरिया कम है जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जा सकें। पहले क्या चलता आ रहा था कि 16 चैप्टर्स थे और उसमें से 70 नंबर के, जब 70 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने थे तो आराम से ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आते थे या फिर ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो थे वही पूछे जाते थे। लेकिन चूंकि अब चैप्टर्स का नंबर कम हो गया है तो अब सिर्फ 11 चैप्टर्स में से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उस जाहिर सी बात है कि ये जो सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं तो उसके मार्क्स को भी पूरा करने के लिए जो अच्छे चैप्टर्स अब जो बच गए हैं उसमें से अब थोड़े डीप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिलहाल अगर हम देखें कि कौन से चैप्टर का वेटेज के अंदर में कितना कुछ फ़र्क पड़ा है, क्या कुछ वेटेज किसी चैप्टर का कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, हमें कौन से चैप्टर पर फोकस करना चाहिए आगे, उन्हीं की बात हम यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस बोर्ड पे अगर आ जाएं तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने रिवाइज सिलेबस ऑफ बायोलॉजी 2020-2021। ओल्ड सिलेबस ये इधर में है और ये अभी रिवाइज सिलेबस है। हम दोनों को कंपेयर करते चलेंगे, देखेंगे कि ओल्ड सिलेबस के अंदर में क्या कुछ चीज़ें थी और फिर जो रिवाइज्ड होकर आया हुआ है उसके अंदर में क्या कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट वाइज, हम बात करेंगे। सबसे पहले यूनिट 6, ये पुराने सिलेबस की पहले बात कर रहे हैं। यूनिट 6 जो अपना रिप्रोडक्शन यूनिट है उसका वेटेज जो था वो पहले 14 मार्क्स का था, जिसके अंदर में 4 चैप्टर आते थे। तो यहाँ पर 4 चैप्टर था और उसके मार्क्स जो थे वो 14 थे, तो पर चैप्टर जो वेटेज आता था वो आता था 3.5 मार्क्स का अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन अभी यूनिट 6 के अंदर में अब क्या हो गया है कि 14 मार्क्स का ही अभी भी वेटेज रखा गया है, यहाँ पर मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं करा गया है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है, तो टोटल चैप्टर पहले 4 थे, अब वहाँ पर से 3 चैप्टर बच गए हैं। तो अब जो वेटेज हो गया है पर चैप्टर का वो हो गया 4.67 मार्क्स का। तो यहाँ पर एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। पहले 3.5 नंबर के क्वेश्चन आते थे हर चैप्टर से, अब 4.67 आएगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब वेटेज जो है वो इंक्रीज हो गया है। फिर आ जाते हैं यूनिट 7 के अंदर में, और यूनिट 7 जो है इसके अंदर में बहुत बड़ा चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज यूनिट 7 में आया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 7 से पूछे जाएंगे। पहले भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और 18 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर में 3 चैप्टर होते थे, तो पर चैप्टर 18/3 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर चैप्टर से 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते थे, बल्कि ये है कि ऑन एन एवरेज मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। तो यहाँ पर इसमें जो 3 चैप्टर था, ये चूँकि चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पहला था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर था। दूसरा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा था एवोल्यूशन। अब चूँकि एवोल्यूशन वाले चैप्टर को हटा दिया गया है और वेटेज अभी भी 18 मार्क्स ही रखा गया। पहले भी 18 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता था, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अब 18 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब एवोल्यूशन को हटा देने के बाद सिर्फ 2 ही चैप्टर बच जाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे पर चैप्टर से, और अब 9 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पर चैप्टर पे ये 3 नंबर बढ़ना, पहले 6 मार्क्स के आते थे, अब 9 मार्क्स के आ रहे हैं। पर चैप्टर पे 3 मार्क्स का बढ़ना, तो आपके अब कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अब ज़्यादा आने वाले हैं इस यूनिट से। आप इस तरीके से देखें तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन वो आप कहाँ से ज़्यादा पुट करेंगे? तो अब क्या होगा कि आपके अंदर से थोड़े डीपली क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी की इन लाइन से क्वेश्चंस जो हैं, लाइन एक लाइन से वहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पुट करे जाएंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और साथ ही इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में ऐसे चांसेस हैं कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो लोग थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उस पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिट 8 की, जहाँ पर पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे, लेकिन 3 चैप्टर्स था यहाँ पर, और इसके अंदर में पर चैप्टर मार्क्स जो होता था वो होता था 4.67, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी एक चैप्टर को अब हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और वो रिमूव किया गया है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो उसके बाद वाला अब जो चैप्टर बचते हैं वो सिर्फ हमारे पास चैप्टर बचते हैं 2, और 2 चैप्टर में से एक बचता है डिजीज़ और एक बचता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस यूनिट में से अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिजीज़।
डिजीज़ वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक सिलेबस के अंदर में ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है कि ये कोविड-19 के बारे में, या जो कोविड-19 का जो वायरस है तो क्या उसके बारे में भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत सारे बच्चे चिंता कर रहे थे कि डिजीज़ चैप्टर के अंदर में से क्या कुछ नए सिलेबस के अंदर में हमें इस नए टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही सारे का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो पहले 3 चैप्टर्स के अंदर में से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, इतने का वेटेज था, और अभी 2 चैप्टर्स हैं और सिर्फ 14 मार्क्स के अभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अब 7 मार्क्स के पर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ पर ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है। तो आपको ध्यान कौन कौन से चैप्टर पे देना है, कौन कौन से यूनिट पे देना है, यूनिट 7 और यूनिट 8 पर। यूनिट 7 में आपको 2 चैप्टर्स, हेरिडिटी वाला जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा चैप्टर जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको जिस यूनिट पर आपको ध्यान देना है वो है, जो यूनिट है वो है 8, और उसके अंदर में जो चैप्टर है वो है डिजीजेज़। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज़। तो उस चैप्टर पे आप ध्यान देंगे। और उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आ जाता है यूनिट 9। यूनिट 9 के अंदर में पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे और वहाँ पर 2 चैप्टर होता था, और इस तरीके से वहाँ पर चैप्टर वेटेज जो होता था वो होता था 5 मार्क्स का। अभी क्या है कि यहाँ से वेटेज को अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब जहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इस यूनिट से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से कोई सा भी ना तो एक टॉपिक हटा है, ना ही कोई एक चैप्टर हटा है, कुछ भी नहीं हटा है। तो यहाँ पर एक सिंगल भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पर वेटेज बस इसका 10 मार्क्स से बढ़ा के 12 मार्क्स का कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स के अंदर में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि पर चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। और फिर हम आ जाते हैं फाइनल यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप तैयारी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इन्हीं तीनों यूनिट्स का रहने वाला है। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले यूनिट 7, यूनिट 8 के अंदर में सिर्फ एक ही चैप्टर, और फिर यूनिट 9, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यूनिट 8 के अंदर में जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है उसके अंदर में से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से भी आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आप यूनिट 10 की। इसके अंदर में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जहाँ पर 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, और पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसके अंदर में 4 चैप्टर इंक्लूडेड था। ठीक है, और इस तरीके से वेटेज जो होता था वो 3.5 मार्क्स का होता था। अब क्या हो गया है, यूनिट 10 के अंदर में इसका वेटेज पहले जो 14 मार्क्स का होता था उसको कम करके 12 मार्क्स का ही कर दिया गया है। 2 मार्क्स यहाँ से कम कर दिए गए हैं, और साथ ही अब चैप्टर भी यहाँ पे 2 हटा दिए गए हैं। पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 ही चैप्टर हुआ कर रहे हैं, मतलब अब सिलेबस के अंदर में इंक्लूडेड हैं। तो इसकी वजह से अब पर चैप्टर मार्क्स जो हो गया है वो हो गया है 6 मार्क्स का। तो इसका भी वेटेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा। ठीक है, इसका वेटेज जो है वो बढ़ा दिया गया। पहले 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 6 मार्क्स के आएंगे। तो हालांकि ऐसे तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज आया है, लेकिन ये चैप्टर इतना आसान होता है कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है यूनिट 10 के अंदर में। तो आपको सीक्वेंस जो पढ़ने का तरीका होगा वो इसी सीक्वेंस में होगा। पहले भी रिप्रोडक्शन को उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता था और अभी भी उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। रिप्रोडक्शन यूनिट जो है वो मेरी नज़र में बिल्कुल सेम टू सेम ही है। बस इसमें से कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस के बारे में जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती थी वो अभी भी पूछी जाएंगी। यहाँ पर कोई भी चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि वो गैमेटोजेनेसिस वाला क्वेश्चन जो है वो अब आपके चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में गैमेटोजेनेसिस है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो वहाँ से अब क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं आने वाला है। इसमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है फर्स्ट यूनिट में, 6th यूनिट में, और बाकी इन चारों यूनिट के अंदर में चेंजेस हुए हैं। आई होप अब आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कौन से यूनिट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बात आ गई होगी समझ में। ये जो आपके चार्ट है इसका जो PDF फॉर्म है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल के अंदर में आप जाकर ज़रूर से वहाँ पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के जितने भी डिलीटेड पोर्शन है CBSE के, उसका PDF फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही उसके जो रिवाइज सिलेबस अभी हुए हैं तो उन सबों की फ़ाइल भी वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही आप CBSE के वेबसाइट से और किसी भी सब्जेक्ट की और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप रिवाइज सिलेबस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। मैं ये वीडियो रात को जग के करीब 2 बजे मैं ये शूट कर रहा हूँ।
तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार कि आपको सुबह सुबह वीडियो मिल जाए। प्लीज़ ये वीडियो जो है वो आप सभी को शेयर कर दें, और साथ ही चैप्टर 1 जो है वो अपना ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 2 अपन पढ़ चुके हैं, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 हालांकि अब सिलेबस में है नहीं तो उसका कोई भी फ़ायदा है नहीं। बात करते हैं चैप्टर 3 की, तो वो कल से ही कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।